खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और हिंदुओं को गोरक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि गो हत्या, गोमांस की बिक्री पर देश में पूर्ण रूप से पाबंदी है। यहां तक कि गो तस्करी पर भी सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी गो हत्या होती है, गोमांस बिकता है, गो तस्करी होती है। अब जरा हकीकत को समझिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है, लेकिन देश के 10 राज्य ऐसे भी हैं जहां आप गोमांस को खुले में बेच सकते हैं। गो हत्या अपराध नहीं है। यहां तक कि होटल रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से गाय का मांस खा सकते हैं। और ये राज्य हैं केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप, जहां संविधान का अनुच्छेद 48 लागू नहीं होता। लेकिन देश ने देखा कि कैसे गो हत्या या गो तस्करी के आरोपों में इंसानों की जान गई, समाज के बीच में द्वेष उत्पन्न हुआ। ऐसे में आज सवाल यही है कि जब देश में गो हत्या अपराध है, गो तस्करी अपराध है, तो क्या राष्ट्रीय पशु बनने के बाद गाय का सम्मान हो पाएगा? सवाल यह भी कि क्या इलाहाबाद कोर्ट के इस सुझाव पर केंद्र सरकार कानून लाएगी? जिस गाय के नाम पर बीजेपी की राजनीति चलती है, चमकती है, क्या वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी अब खुलकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की दिशा में काम करेगी, या फिर राष्ट्रीय पशु टाइगर को ही बरकरार रखते हुए गाय को जन भावना का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि जब देश में गाय का नाम आता है तो जुबान से अपने आप ही गौ माता आता है, जिनके लिए कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर केंद्र गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का कानून लाती है, तो फिर क्या अन्य पार्टियां और देश का हर नागरिक उसका समर्थन करेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अमित पूनिया जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी। अमित पूनिया जी, शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए, केंद्र सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए। अगर ऐसा कानून आता है तो क्या कांग्रेस खुलकर इसका समर्थन करेगी? ये तो संविधान में आपने भी कहा है, संविधान में पहले से ही उल्लेखित है। ये कोई नई चीज नहीं आ रही है। कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जो चीज है उस पे अमल कितना किया जा रहा है। बीजेपी ने गाय, हिंदुत्व, राम मंदिर, इन मुद्दों को आधार बना करके अपनी राजनीति चलाने का और चमकाने का काम करने का ही इन्होंने एक काम किया है। उस गाय को कैसे संरक्षण देना है, उस गाय को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप लोग कितना निर्यात गाय के मांस का कर रहे हो, और उसके अंदर अच्छे दिनों की अगर आप बात करोगे तो उस गाय के निर्यात के अंदर, उस मांस के निर्यात के अंदर आपने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ये तथ्य और अमित पूनिया जी, आप ये कह रहे हैं कि गाय का मांस निर्यात हो रहा है? सर, पूर्ण रूप से पाबंद है। कोई निर्यात नहीं होता। बीफ का निर्यात होता है, जिसको हम भैंस का मांस कहते हैं। बीफ का भी निर्यात तो हो रहा है ना। बीफ बात का सर निर्यात गाय की नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, अगर आप इस हिंदुत्व की बात करेंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति में भी कहा गया है, जीव जो है उसकी रक्षा की बात कही है। जीव, कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, उसके ऊपर भी हत्या या उसके ऊपर हिंसा किसी भी तरीके से वो भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जिस आप तो मैं मानकर चलूंगा कि अगर इस तरीके का कोई कानून आता है, अगर गाय को गौ माता की जगह राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर दिया जाता है, तो कांग्रेस खुले मन से, बड़े मन से इसका समर्थन करेगी और कहेगी हाँ हमारी माता है। नहीं, करो ना, क्यों नहीं करें? कांग्रेस को इसमें आपत्ति क्या है? आप इसको राजनीतिक आधार पे, पार्टी के आधार पे कर रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी संभाव की है, सद्भावना की है, समानता की है।
अब आप अगर उसको गाय की श्रेणी में ला रहे हैं तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप जिस बीफ की बात कर रहे हैं, जिस जीव की बात कर रहे हैं, जिस जंतु की बात कर रहे हैं, उसकी हत्या भी प्रतिबंधित करो। और जो गाय आवारा पशुओं के रूप के अंदर सड़कों पे घूमती हैं, मेरे साथी यहां पर भी बैठे हैं, अगर आप सड़क से बाहर चलेंगे, स्टूडियो के बाहर देखेंगे, आपको यहां पे भी वो गायें आवारा घूमती हुई मिल जाएंगी। सीधा कांग्रेस सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। अगर बाहर गाय अगर बाहर घूमती दिखाई दे रही है, आप जानते हैं कितने तरीके से गौ संरक्षण के लिए टैक्स लिया जाता है, वैट लिया जाता है जनता से। नहीं, गायों का संरक्षण, पेट्रोल भी 1 लीटर डलाया जाता है, तो अगर मैं गलत नहीं तो 50 पैसे गौ संरक्षण के नाम पर लिए जाते हैं। विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूं। जी। गाय की जो भी बात कर रहा है, हमारा धर्म है, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि उस गाय का फिर संरक्षण भी होना चाहिए। वो किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश के अंदर वो गाय आवारा रूप से नहीं घूमनी चाहिए, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं ये चीज, तो हम खुद स्वीकार जोशी जी, देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर बीजेपी हमेशा से राजनीति करती आई है। मैं राजनीति शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन सवाल यह कि अब तो एक कोर्ट आपको कह रहा है कि आप इस तरीके का कानून लाइए कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। राष्ट्रीय पशु टाइगर है, ना बदलना चाहे राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दीजिए, वैसे भी गौ माता ही कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। और जो ये कोर्ट ने रिजल्ट दिया, उस जो कोर्ट का रिजल्ट का जो है, हम खुद ने भी हमने कहा कि हम सम्मान करेंगे। और आपने कहा कि राजनीति, देखिए हमने बिल्कुल ये आरोप हमसे अभी से नहीं लगेगा, जब हम पहली बार, ठीक है, आपके साथ मैं जुड़ूंगा, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, लेकिन भारत माता है अपनी, अमित पूनिया जी, भारत माता है हमारी जी। तो गाय माता, मतलब भारत माता को रिप्लेस करके गाय माता है, वो तो नहीं लगता कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन गाय का संरक्षण होना चाहिए, वो हमारे संविधान में पहले भी उल्लेखित किया गया है। देखो, इस चीज को इस तरीके से प्रसारित करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में निर्णय आया है, अब हम राष्ट्रपिता कहते हैं। आप मुझे बताइए संविधान में कहां लिखा है? पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है ना सर। तो संविधान या कोर्ट की टिप्पणी ये भी नहीं है कि आप उसको आप भारत माता या माता की जगह माता का तुल्य दो, आप तो उसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है, टाइगर को रिप्लेस करके गाय को ये दर्जा दिया जाता है, तो कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। या आप यहां भी कहेंगे कि नहीं, हम टाइगर को ही राष्ट्रीय पशु रखेंगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ना कि समभाव, सद्भावना, हर व्यक्ति का स्थान, हर जीव का स्थान, हर जंतु का स्थान होना चाहिए जी। गाय का संरक्षण होना चाहिए, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन उसके दायरे कुछ तय करने चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब दायरे कितने तय करेंगे सर? गो हत्या पर पाबंदी है, गौ तस्करी पर पाबंदी है, गो मांस पर निर्यात पर पाबंदी है, कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है, बचता क्या है मुझे बताइए। फिर आप जिन राज्यों का आप उल्लेख कर रहे थे, जहां खुलेआम गायें बिकती हैं, कटती हैं, वहां खाते हैं, और इनके भाजपा के केंद्रीय मंत्री स्वीकार करते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, मुझे गौ मांस पसंद है। वो दोहरी मानसिकता तो छोड़ो ना, बाद में आपको वो त्याग तो करना पड़ेगा। जवाब दीजिए सर, अब आप, मुझे लगता है आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंची। देखिए बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, आपने विजेंद्र भाई बिल्कुल आपने जो है वाजिब प्रश्न उठाया और वाजिब तरीके से आपने बात कही है कि जिस रूप में हम गौमांस की बात कर रहे हैं, जिस मामले में बीफ की बात कर रहे हैं, वो बीफ में बेसिकली जो है बछड़ा जो है, जो गौवंश के जो दोनों हैं, नर और मादा जो हैं, दोनों जो हैं वो शामिल नहीं है उसमें किसी भी रूप में। ना तो आप उसको बेच सकते हैं, ना उसको जो है आप जो है उसका वध कर सकते हैं, और ना ही उसका निर्यात कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल बात सही थी। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है इनको जो है राष्ट्रीय पशु का देगी, देखिए राष्ट्रीय पशु जो है शेर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हाँ संविधान के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी निश्चित रूप से करेगी। नहीं, और क्या कर पाएगी आप मुझे बताइए ना। गौ माता का दर्जा भी देना हुआ, और यदि इस चीज के ऊपर यदि संसद पूरी तैयार हुई तो निश्चित रूप से गौ माता का दर्जा भी देंगे। हम लगातार मैं वहीं आ रहा हूं। और जो इन्होंने कहा कि हम जो है राजनीति करते हैं, हाँ हमने राजनीति की, हमने राम मंदिर पे की, और राम मंदिर पे राजनीति करने के बाद लगातार आप पूछते थे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, डेट कब बताओगे। हमने ये भी बताया कि हम जो है बिल्कुल इस देश के कानून और देश के मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए जी जोशी, आप मुझे बताइए 10 राज्य ऐसे हैं इस वक्त जहां आप होटल में जाइए, गौ मांस का ऑर्डर कीजिए, जायके के साथ मिलेगा,
नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, देखिए विजेंद्र भाई, जब ये देश का जो है बाबा साहब ने जब ये संविधान लिखा तो संविधान में जो आपने खुद ने काटा इसके संविधान में लिखा कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीजें थी उनमें रहने वाले जो राज्य थे उन राज्यों को जो है ये अधिकार दिए गए कि आप उनके ऊपर जैसा चाहे प्रतिबंधित लगा सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन शर्म तो तब हुई जब केरल के अंदर जिस पार्टी के, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में आ रहा हूं बिल्कुल आपका सुनूंगा मैं 2 मिनट बाद कह रहा हूं कि जो हमारे पार्टी के लोग बैठे हुए केरल के अंदर खुले आम जो है इन्होंने बीफ पार्टी करके जो है गाय को जो है जिस तरीके से काटा वो शर्मनाक जो है इस देश के जो है लायक था। यदि मैं कह रहा हूं कि आज का जजमेंट यदि पहले होता तो शायद आज पता चल जाता कांग्रेस पार्टी को क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज इन्होंने कहा कि हमारा सबके केरल में किसने किया? आपके तो वर्तमान के केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, आपके वर्तमान के केंद्रीय प्रेसिडेंट है। आप संगठन को छोड़ो ना, आपके तो मंत्री हैं वहां पे, आपके तो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो संवैधानिक पद में है, ये फर्क है, वो देश की जनता के मंत्री हैं। ठीक है, दोनों रुक जाइए। पंकज भाई 2 आंकड़े मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है दर्शकों के सामने आने चाहिए। बिल्कुल। आरटीआई लगाई गई, पूछा गया कि बीजेपी सरकार बीफ के एक्सपोर्ट के लिए या जो स्लॉटर्स खुले हुए हैं उनको कितना अभी तक पैसा दे चुकी है, सब्सिडी दी गई है, और यह है 64 करोड़ के आसपास। इस दौरान खुलासा यह भी हुआ कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां ज्यादा सब्सिडी दी गई। अब एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, बाकायदा ये बिजनेस अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी और इसमें कहा गया था कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बीफ की जगह गोमांस एक्सपोर्ट हो रहा है। और यह छोटा मोटा नहीं, 1100 टन संदिग्ध गोमांस बरामद किया गया था, 9 सैंपल लिए गए थे, 7 में गोमांस मिला था। अगर इस तरीके से प्रतिबंध होगा और ऐसे सब्सिडी देंगे तो कैसे रुकेगी चीजें? विजेंद्र भाई, मैं आपको जो दोनों बात बता देता हूं। आपको आपने जो बात कही, मैंने कहा ना आपको कि आपने खुद ने भी जिस चीज को बात कहा कि जो भी बीफ का निर्यात है, बीफ के निर्यात के अंदर ना तो जो है गोवंश है, ना बछड़ा है, ना जो है वहां पर जो है सरकार 9 में से 7 सैंपल में गोमांस है। मैं कह रहा हूं आपको 7 सैंपल के बाद आपने देखा कि जो मेरठ से जो पकड़े गए थे मोइन खान, उनके अगेंस्ट में क्या सरकार ने काम किया था? क्या नहीं किया था? सरकार ने पूरी संपत्ति जब्त नहीं की थी? क्या सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की थी? और उसके बाद में इनकी सरकार ने उनके साथ में इन्होंने जो है बेचैनी करके समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने उन्हीं के साथ को छुपा कमला दीदी जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए, हिंदुओं को गौ रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में तुरंत होने चाहिए काम, क्योंकि ये तो उनके मन के मुताबिक के काम है? बिल्कुल, जब भी कभी बीजेपी सरकार अपना एजेंडा लेके चलती है उसमें सबसे पहला उनका जो एजेंडा है वो यही है कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय को बचाएंगे। मोदी जी जिस समय गुजरात में थे उस समय वो कहते थे गाय की जो दुर्दशा है उसको देख के मेरे को रोना आता है जी। आज सारे देश के मालिक हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं और ये तो करना ही चाहिए। जिस देश में राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये गाय नहीं, ये एक हमारी जीवन दायिनी माँ है। तो इसको बचाने के लिए तो इतना विचार और इतनी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। उनको एक मत होके ये कहना चाहिए जो हाईकोर्ट ने दिए हैं। मुझे लगता है इस मामले पर तो सब साथ होंगे, क्योंकि आप मुगल काल को भी उठा लीजिए, बाबर, हुमायूं, बिल्कुल उनके दौर में भी गौ मांस पर प्रतिबंध था, गौ हत्या पर प्रतिबंध था। आज की तारीख में अगर आप ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसमें आप राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा देते हैं, किसको आपत्ति होगी? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पशु देना तो गलत रहेगा, क्योंकि पशु है ही नहीं गौ माता। गौ विश्व से मात्र, सारे शास्त्र गाते हैं। ये माँ है, आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर कोई बच्चा जिसकी माँ जन्म देते ही खत्म हो जाती है, आप गौ माता का दूध पिलाएं, उसको वही उसकी हड्डियों में मजबूती का हो या वही लाभ मिलेगा जो एक माँ के दूध से मिलता है। तो इसको राष्ट्रीय पशु ने देके इसका थोड़ा सा संशोधन जो दिया है हाईकोर्ट ने आदेश या जो रिक्वेस्ट की है वो सही है, पर इसको माता का दर्जा दिया जाए। ये माँ है हमारी जी। साइंस की दृष्टि से भी देखें, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी क्योंकि ये डिबेट है, बहुत लंबी तो बोलूंगी नहीं इसमें। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि पार्टियां नहीं जानती हैं, ऐसा भी नहीं है कि समाज नहीं जानता है कि गौ का महत्व क्या है, गाय का हिंदू समाज में महत्व क्या है। आपको यकीनन ऐसा लगता है कि अगर ये सब हो जाएगा उसके बाद भी चीजें बदल जाएंगी? आप बाहर सड़क पर ही चले जाइए, जो हाल होता है वो सब जानते हैं। बिल्कुल। जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि कितने घरों में गाय हैं जी, जो गौशालाएं बनी है उनका हाल क्या है जी, क्यों गौशालाएं मरघट बन जाती हैं, किस तरीके से संरक्षण करेंगे?
नहीं, देखिए, गौशाला में ये जो नौबत आती है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि मरघट, ये तो केवल एक जैसे बारिश का समय है या बहुत ज्यादा गर्मी है और जो जर्सी गोवंश होता है, असहनीय होती है उनके लिए ये सब चीजें, तो उसका होता है। अदरवाइज देसी गौ माता में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, चाहे कितनी बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, वो नहीं मरती है जल्दी से, वो सहन कर जाती है। और ये तो कहीं पे भी घटना घट सकती है, बाढ़ भी आ जाती है, तो उसको अपन रोक नहीं सकते बारिश का उसमें। बाकी ऐसा नहीं है, गौशालाओं में गायें बहुत सुरक्षित हैं और अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, जाते हैं, संभालते हैं और कर रहे हैं सुरक्षा। इलाहाबाद में जो सुझाव दिए हैं गौ संरक्षक के तौर पर मैं क्या भूमिका मानूं, क्या पूरे देश भर में एक व्यापक आंदोलन इसको लेकर चलाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल, वाई नॉट। सबको एक मत होके हाई कोर्ट के शेखर यादव जी को धन्यवाद देते हुए, और जो उन्होंने जो ये मतलब सरकारों के सामने रखी है, इसको सबको इकट्ठा होके एक मत होके आगे आना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए। गोपाल मणि जी महाराज 7 नवंबर को एक ये अभियान कर भी रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे उनका आंदोलन रहेगा। तो मैं चाहूंगी अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे और अपनी इस माँ को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए। ठीक है, अमित पूनिया जी, ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी इसको लेकर कोई कानून ला रही होगी? कुछ राज्यों के अंदर यकीनन बवाल होगा, क्योंकि जहां इस वक्त रेस्टोरेंट में परोसा जाता है वो इसके खिलाफ आएंगे। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस उनकी आवाज को बुलंद करती नजर आएगी, कहेगी कि नहीं, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि कोर्ट ने साफ कहा कि गौ का मांस खाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, इसकी व्याख्या हम गलत तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल मैं मेरे बीजेपी के साथी से, बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री तो देश के होंगे सर, नरेंद्र मोदी बीजेपी हमारे भी प्रधानमंत्री तो देश के, बिल्कुल सही है, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं। मैं उसको त्रुटि मान रहा हूं, आपने उसको गलत तरीके से पकड़ लिया, मेरा वो उद्देश्य नहीं था। मेरा जो सवाल है वो मैं बता रहा हूं। जब हम राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय हमारी माता घोषित करनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं जिन राज्यों का आपने विवरण दिया है वो राज्य भारत से अलग नहीं है जी? क्या बीजेपी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री वहां प्रतिबंध लगाएंगे सबसे पहले? क्या वो हमारे मंत्री को, आपसे कर रहा हूं सर, वो क्या प्रधानमंत्री प्रतिबंध लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस झंडा उठाकर सामने आ जाएगी? लगाओ, हम तो चाह रहे हैं, अब तक लगाया क्यों नहीं? अगर ये अपनी गाय के लिए इतने गंभीर हैं, इतनी बड़ी बातें अब तक करते आ रहे हैं सर, और ये संविधान का उल्लेख आपने किया है, उसकी व्याख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की है, वो उल्लेख पहले से चल रहा है। इनको रोका किसने? 7 साल 8 साल से ये सरकार में। अपने मंत्री को कहो कि आप सार्वजनिक रूप से टिप्पणी मत करो, आप गाय का मांस खाना छोड़ो, उन राज्यों के अंदर प्रतिबंध लगाओ, उन होटलों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें प्रतिबंध लगाओ। क्यों नहीं कर रहे हो आप? हम तो साथ हैं, करो ना आप। हम कह रहे हैं, वही तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस बीच में तो नहीं आएगी, तो नहीं कहेगी कि खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्वीकार कर रहे हैं, आप करो तो सही। कब तक करोगे आप? अभी तक तो आपने किया नहीं कुछ। जी, तो आपसे ठीक है, अनुदान जोशी जी, गौशालाओं को एक अंतिम और है, आप अनुदान गौशालाओं को कितना दे रहे हैं और स्लॉटर हाउस को कितना दे रहे हैं, उसका भी आप विवरण रखो। अमित पूनिया जी, फिर मैं चाहूंगा कि आप ये जवाब दीजिए कि कितना गौ संरक्षण के नाम पर गौ सेस राजस्थान सरकार ने वसूला है, कितना गौशालाओं को दिया गया है और कितना अभी बचा हुआ है? सर ये विवरण तो देंगे ना? फिर नहीं, मैं आपको स्पष्ट कहूं, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन वसूला गया है तो आप राजस्थान में आप कोई भी उदाहरण नहीं देख सकते हैं। आप विजेंद्र जी अगर कहीं उदाहरण है तो बताएं कि गौशालाओं के अंदर उनकी स्थिति खराब है। इनके राज के अंदर ही हमारे बैठे हैं, नगर निगम इनके पास था, इन्होंने चलाया भी है। उस समय आप देख सकते हैं सांगानेर में क्या स्थिति हुई थी गौशाला के अंदर। हमारे राज में तो नहीं हो रहा है, हम तो उसका पूरा संरक्षण कर रहे हैं। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं, हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति हमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से अहिंसा का सिद्धांत लिखा हुआ है। हर जीव, हर जंतु के संरक्षण का, उसके प्रति मानवीयता रखने का और उसके वध के निषेध का उल्लेख हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि फूड चेन को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यहां बात सिर्फ हम गाय की कर रहे हैं। मैं सिर्फ सीधा सवाल कर रहा हूं, अगर बीजेपी ऐसा कोई कानून लेकर आती है, कांग्रेस खुले मन से समर्थन करेगी? मैं सिर्फ सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। मैंने उसका सीधा जवाब दिया है। मैंने ये भी कहा है कि उसमें भेदभाव नहीं होगा। पहले वो अपने मंत्री को प्रतिबंधित करें, उन राज्यों से प्रतिबंध हटाएं। पंकज जोशी जी, एक ऐसा मुद्दा इलाहाबाद कोर्ट के जरिए मिला है, हालांकि कुछ नया नहीं है,
क्योंकि संविधान में इसका पहले से उल्लेख है। बिल्कुल जितेंद्र भाई, राज्य सरकारों को जितेंद्र भाई- अधिकार है कि वो कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। एमपी में भी सजा को कठोर किया गया, यूपी में सजा को कठोर किया गया, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी कानून गौ रक्षा के लिए गौ माता का या गौ पशु, राष्ट्रीय पशु का जो भी दर्जा देना चाहे, इसको लेकर कानून लाइए। विजेंद्र भाई, मैं दो बड़ी चीजें आपको सामने बताता हूं। पहली बात, जो अभी अमित पूनिया जी कह रहे थे, क्या हिंदू ये जो कह रहे थे कि हम साथ देंगे, क्या ये भूल गए कि वो साथ जिस दिन आपने जो है एक एक व्यक्ति का, हिंदुओं के जो राम थे उनमें क्या था भैया? वो तो भोजन भी नहीं था, उनकी तो एक मूर्ति लग रही थी, लोगों के जो है आपने गोलियां चला करके उनके छेद कर दिए। कहाँ की बात ला रहे हैं हम? कहाँ की बात ला रहे हैं? और उसके बाद आपने कोर्ट में दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया। पूनिया जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, राजीव गांधी जी गए थे। मैं नहीं बोला, आप बीच में नहीं इतिहास बोला। नहीं मिटा सकते। मैं कह रहा हूं कि आज जाकर के 2006 में जो है जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, उस कोर्ट में वहाँ तो आप जाकर के जो है भ्रष्टाचार कर रहे आपने हो। दाखिल करके दिया, राम के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हो। राम जो है काल्पनिक है और आप कहते हैं कि इन पे विश्वास कर ले। जनता ने आप पे 50 साल विश्वास पंकज किया था, जोशी जी, लेकिन पंकज आपने जोशी जी, लोगों को पंकज गोलियां जोशी देने जी, के अलावा बीजेपी पर आपने विश्वास मुद्दा करने कहा देगा। था। हम आपसे पंकज कह रहे जोशी जी, हैं, आप कहाँ का पंकज जोशी जी, मुद्दा देखिए मुद्दे को ना भटकाइए। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी पर भरोसा करें, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं बीजेपी पर भरोसा करें। हाँ हाँ बिल्कुल भरोसा करें। मुझे मैं फिर कह बताइए रहा हूं, कानून कब तक आएगा? मुझे बताइए कब तक आएगा? विजेंद्र भाई, आपने मैंने कहा ना, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा, मैं आपको बहुत सच बात करता हूं। केवल ऑनरेबल जस्टिस जो है शेखर ने केवल ये नहीं कहा कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, उन्होंने जो पूरे अपने फैसले में कहा उसमें क्या कहा कि जिस देश की संस्कृति खराब हो जाती है, जिस देश की संस्कृति बिगड़ जाती है, उसका हाल जो है अफगानिस्तान जैसा होता है। और इसीलिए हमने लगातार प्रधानमंत्री की 2014 से लेकर के पिछली बार ये भी जो है प्रधानमंत्री का जो है मन की बात कही गई थी, शायद कांग्रेस ने नहीं सुनी, लेकिन मन की बात में सबसे पहला यदि वचन कहा तो उन्होंने क्या कहा कि इस देश की संस्कृति को बचना चाहिए, इस देश की बार-बार कह रहे हो आपने कि बचा लिया बचनी चाहिए। पंकज जोशी जी, पंकज जोशी जी, सर मुद्दे को कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कानून लाइए, खत्म कीजिए। उन्होंने कौन उसी रोक के लिए रहा है कहा आपको? नहीं, क्या गाय के लिए क्या अरे भाई, किया मैं कह रहा हूं, आपने? पंकज जोशी जी, क्या नहीं किया बताइए पंकज मुझे। जोशी जी, आप मुझे किया? बताइए कि यूपी के अंदर क्या आज कठिन कानून नहीं बनाए? नहीं, आज आपसे एमपी में एक- कठिन कानून नहीं बनाए? आपसे- क्या राज्य सरकारों ने कठिन कानून नहीं बनाए? आपसे केवल इतना पूछा गया। पंकज जोशी जी, कि- मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं कि देखिए, जब मैं कह रहा आपको हूं, ऐसा लग रहा है तो कानून ले आइए। कि क्या बीजेपी ने इस चीज सामने आ जाएगा कि कौन गौ रक्षा के समर्थन में है, कौन नहीं है। बहुत पंकज विनम्र जोशी जी, शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि आप जो है भगवान वस्त्र पहन के आइए, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा मैं हूं पहन कि क्या के हमने नहीं आई कहा। हूं, मैं बाबा जी बिल्कुल, हूं। आप धोती मैं कुर्ता ये नहीं पहन के आए। चलिए, शुक्रिया पंकज मेरे साथ जी, जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी शुक्रिया, पंकज जी आपका भी शुक्रिया, और कमला दीदी जी आपका भी शुक्रिया। मुद्दा देखिए ये है, जिनके लिए कहा जाता है कि 33 कोटि देवता, देवी देवता जिनमें निवास करते हैं, क्या वाकई में उनको लेकर पार्टियां गंभीर होंगी? क्या इलाहाबाद का हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उस पर आगे की राजनीति चमकती नजर आएगी, या गंभीरता से सोचकर इसको परिणाम तक पहुंचाया जाएगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।